20वें वर्ष के मंगल प्रवेश पर वीएनएम के 7 सालों से जुड़े लोगों ने अपनी यादें ताज़ा की। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? मतलब वीएनएम 19 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो वो 19 ईयर्स में से कितने साल आप उसके साथ रही और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा पूरा? वीएनएम गरबा कंपटीशन में मैंने 2007 से चालू किया था। 7 साल के बाद मैं 2014 में गरबा क्वीन बनी। मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं अभी इतनी पॉपुलर हुई, उससे मुझे बहुत अच्छा काम मिला। हालांकि मैं पहले बहुत सारे शोज़ करती थी, पर अभी लोग मुझे वीएनएम क्वीन के हिसाब से जानते हैं। अब दृष्टि से बात करते हैं। दृष्टि, क्या फील कर रहे हो आज जब ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि इतने साल से हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आई हैव जॉइन वीएनएम सिंस 2006। तो वो बोले डोले से स्टार्ट हुआ था। 1-2 साल गए, सीखने को मिला। मतलब पहली बार से विनर नहीं थे, सीखने को मिला कि देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। एक चीज़ जो बहुत अच्छा है वीएनएम के बारे में, इट इज़ लाइक दे डोंट इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स, दे इन्वॉल्व अ फैमिली इनटू इट। जब मैं पार्टिसिपेट करती थी, माई सिस्टर यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व इन इट, माई मदर, माई डैड। फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में आई सॉ माई डैड बीइंग कीन एंड क्लिकिंग, सो दे गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, डजंट मैटर व्हाट एज यू आर इन. So that is very one good huge thing that you people are doing, and that does motivate everybody to do better, you know. वीएनएम की यादों का सफ़र, और वीएनएम ने जो 19 साल कंप्लीट किए हैं, हमारे इस 19 साल के सफ़र में जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उनसे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एंटरटेनिंग एक सेगमेंट हम जो लेकर आए हैं, हमारे सरहदे बैंड को हमारे साथ में इसमें जोड़ा है। रौनक कुछ सुनाने वाला है और वो भी यादों पर है। ये उनका खुद का लिखा हुआ सॉन्ग है, खुद का कंपोजिशन है सरहदे ग्रुप का। रौनक, क्या सुनाओगे? यादों पर कुछ खास है? पुरानी यादों के ही सहारे जीते हैं दिन रात बन के बंजारे, बिछड़े हैं हम तो सारे के सारे, आसमां में जैसे हाथ टूटे सितारे। होती थी बातें भी कुछ सुहानी, निकल आई बन के आँखों से पानी। गुजरते दिन है ना अब ये रातें, भूलूं मैं कैसे यार तेरी वो बातें। और वाकई भूले हम कैसे हमारे शहर के सभी लोगों की वो बातें, हमारे वडोदरा शहर के जो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए थे उन सारे पार्टिसिपेंट की बातें कैसे भूल सकते हैं। तो बातें शुरू करते हैं। वीएनएम आपको कहाँ लगा कि ये सपोर्टिव रहा आपके करियर में या आपकी लाइफ के अंदर? एक्चुअली आई एम अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, तो लोग जब बोलते हैं कि आप डांसर डेंटिस्ट साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। आई हैव नॉट बीन द पार्ट ऑफ दिस फैमिली सिंस 19 ईयर्स, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली सिंस 8 ईयर्स। मैं 2010 से आती थी, सबको देखती थी, इतने मस्त मस्त तैयार होकर अच्छे अच्छे डांस करते थे और फिर बहुत मज़ा आता था। उस टाइम पे तो प्राइज़ नहीं लगा, फर्स्ट टाइम बहुत बुरा लगा, क्यों कैसे, फिर बहुत सीखने को मिला लोगों की ग्रेस देख के, लोगों के कॉस्ट्यूम्स देख के। वो सीख सीख के फाइनली फिर प्राइजेस मिलने स्टार्ट हुए, कॉन्सोलेशन, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। अब सब सिर्फ क्वीन बनना है। डेंटिस्ट का तो काफ़ी अच्छा, अगर डांसर हैं साथ में तो डेंटिस्ट होना तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हम डांस करते करते किसी के भी दांत तोड़ सकते हैं और वो फिर हमारे पास ही आएंगे। तो ये डेंटिस्ट था आपके पास में रहा होगा। वीएनएम आपके साथ में, जैसे आपने तो बचपन से देखा है, ये बताना चाहूँगा कि उल्पा मैम की छोटी बेटी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आपके साथ में कैसा रहा वीएनएम का सफ़र? Like VNM Garba Queen is a title which everyone aspires to become, and I especially thank to my mom. She's a great inspiration to me. She's been the first VNM Garba Queen in 1999, and when I started my journey when I was 7, a tiny creature, and I was like, You still are? okay, I am still, but now I'm eligible for the title of VNM Garba Queen, and I wish that I fulfill her dream. And I always wonder that when I'm going to get that Barbie crown, and my mom said me that it's still far away, you need to work hard. नेक्स्ट हम आपसे पूछेंगे कि कैसा रहा अभी तक का ये जो जर्नी था वो? First of all, I would like to say that
For me, dance is like the hidden language of the soul. Dance has given me everything to learn. It's like VNM is like for me heaven on the earth. It has given me everything और मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है और मैं चाहूँगी कि हर साल मैं VNM जाऊँ और मन लगाकर मेहनत करूँ और प्रैक्टिस करूँ ताकि एक बार तो गरबा क्वीन बन के दिखाऊँगी. थैंक यू. हर एक लड़की चाह रही है कि मैं गरबा क्वीन बनूंगी, गरबा क्वीन बनूंगी. ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हर कोई लड़की ये सपना रखती है, एक ड्रीम रखती है कि गरबा क्वीन बनना है. तो हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इतना प्यार देते हैं, तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम एक कंपटीशन को इतना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ. आपसे पूछेंगे कि कैसा लगा VNM में ये जो 19 ईयर्स थे और गरबा क्वीन के साथ साथ में इससे पहले कोई कंपटीशन में अगर आप आई हैं तो उसके बारे में बताइए. I've been a part of this VNM family for the past 3 or 4 years, and when I came here, I had no keen interest in dancing. But seeing all my dancing friends, एक दिन मुझे हुआ कि मुझे भी डांस करना है, and I started my journey of dance. फर्स्ट टाइम जब VNM आई तब कोई आइडिया नहीं था कैसे कंपटीशन होंगे, कैसे लोग होंगे, क्या प्लेटफॉर्म होगा. बट तब जब मैंने देखा तब कोई प्राइज़ नहीं मिला, बट उधर देखा कि बहुत सारे वाइब्रेंट डांसर्स हैं, सब इतने ग्रेसफुल है. एंड तो तब से बस एक ड्रीम था कि हर साल VNM में आना है और एक प्राइज़ तो मिलना चाहिए. VNM का फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत मुझे पता नहीं था क्या है और मैंने कंपटीशन देखी और सब देखा. एंड देन 2014, 15 एंड 16 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ मिला. मैं बहुत खुश हुई और अभी क्वीन बनने की इच्छा है. अच्छा, जिगर क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे? मैम मैं बताना शुरू करूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. मेरी बचपन की काफ़ी सारी यादें, एग्जैक्टली मेरी बचपन की काफ़ी सारी यादें बोले डोले से शुरू करूँ अगर मैं, क्योंकि मैं आई थिंक मैं स्कूल में था. काफ़ी स्कूल में हमें जब जैसे उस टाइम पे ऐसा था समर कैंप्स काफ़ी चलते थे और समर कैंप्स के ड्यूरेशन में बोले डोले डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होती थी. आई वॉज 8 to 9 ईयर्स ओल्ड उतना था मैं. और उस वक्त मुझे जो प्लेटफॉर्म भी है बोले डोले डांस कॉम्पिटिशन करके VNM ने, उससे मुझे जो स्टेज फियर है जो वो मुझे हट गया है वहाँ से. बस दैट वाज इट. उसके बाद मैं कभी रुका भी नहीं और कभी मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि मुझे अटकना चाहिए कहीं पे. और उसके बाद जैसे गरबा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहे और उसके बाद जैसे क्वीन ऑर्गेनाइज होती रही, उसके बाद अभी लेटेस्ट प्रिंस आया है, तो काफ़ी सारी इंस्पिरेशन और काफ़ी सारा हमें प्राइड एंड ऑनर लग रहा है अभी तो बीइंग अ पार्ट ऑफ VNM टीम. रौनक की स्माइल देखकर ऐसा लगता है कि वो जब गरबा में आता है ना तो इसी स्माइल के साथ पगड़ी बांधी हुई है एकदम ट्रेडिशनल वेयर में, और इसी स्माइल के साथ में वो कांस्टेंट अगर 1.5 आवर कंपटीशन चलता है तो यही स्माइल उसके फेस पर नज़र आती है. क्या शेयर करोगे VNM गरबा क्वीन कंपटीशन का एक्सपीरियंस? ओके, टॉकिंग अबाउट VNM गरबा क्वीन, तो पहले वो गरबा क्वीन था पर तो अभी मेल पार्टिसिपेंट्स को वो प्रिंस हो गया, एनकरेज कर रहा था. बट रिसेंटली ऑफ लेटली उन्होंने अब प्रिंस का पेजेंट चालू किया हुआ है. सो वी आर सो मच बूस्ट अप नाउ डेज. और वैसे भी VNM का जो टैगलाइन है फर्स्ट फ्रैंक फ्यूरलेस, सो दिस 3 क्वालिटीज़ आर वेरी मच इनकॉर्पोरेटेड इन ईच एंड एवरी चाइल्ड विच आर कनेक्टेड टू VNM. वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी के को करिकुलर डेवलपमेंट के लिए. Talking about me, myself, I was underdog type of child in my childhood, and after that taking parts in such competitions organized by VNM, I got my confidence boost up. और stage fear तो रहा ही नहीं. within a few years it was exhausted. So overall development के लिए VNM मेरे overall development के लिए VNM is a crucial thing. अंकुर, VNM गरबा क्वीन में आपको पार्टिसिपेट करते हुए मैंने देखा है. जब भी VNM गरबा क्वीन डिक्लेयर होता है तो मुझे जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं ना उनको हमारे ऑफिस से यानी VNM टीम उनको कॉल कर देती हैं कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर जाइए. तो मैंने देखा है मोस्टली जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं ना, जो बॉयज़ वाली कैटेगरी के जो पार्टिसिपेंट हैं ना, वो सबसे पहले आ जाते हैं VNM ऑफिस पर और अपना फॉर्म फिलअप करना है. क्या कहोगे अंकुर, क्या एक्सपीरियंस रहा है? पहले मैं बोलना चाहूँगी मेरा पहला मैं बहुत शांत था. मतलब हम लोग यहाँ से है ही नहीं, मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है बाजवा गाँव है. वहाँ से हूँ मैं. तो वहाँ से मैं सिर्फ टीवी में दिखता था कि यार VNM है, VNM है, VNM है, VNM है. और हम लोग जॉइंट फैमिली थी तो मेरे पापा सब उसके बाद अलग हो गए, तो हम लोग सिटी एरिया में आए.
तो सिटी एरिया में भी VNM या केबल टीवी आया, केबल आया, तो VNM कुछ है, कुछ VNM है, VNM डांस कॉम्पिटिशन, VNM गरबा आया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि तो VNM में फॉर्म भर तू गरबा कॉम्पिटिशन में। ऐसा होता है कि हाँ होता है, मुझे उसे गर्ल्स के लिए नहीं है कि नहीं बॉयज़ के लिए भी है वो, तो ठीक है। तो भरा, फर्स्ट टाइम मैंने भरा, फर्स्ट टाइम में सेकंड नंबर आ गया। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस होल एंड सोल कैसा रहा, और VNM 19 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आता है वहाँ पर गरबा खेलने के लिए, जो एटमॉस्फेयर रहता है, कोई डर नहीं रहता है, और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ कंपटीशन करने की कुछ मज़ा अलग होती है। वहाँ पे जो VNM टीम है बहुत सपोर्टिव है, वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरह करती है कि हम लोग को भी कंफर्टेबल जोन मिले, अदर पार्टिसिपेंट्स को भी कंफर्टेबल जोन मिले। और मैं यही बोलूँगा कि बस ऐसे ही VNM प्रगति करता रहे और हम लोग को मोटिवेट करता रहे। वो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द बेस्ट फ्यूचर। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ये 19 ईयर्स? एक्चुअली वी आर ऑल्सो पासिंग 19 ईयर्स, तो ऐसा लग रहा है कि एज अ फ्रेंड कि VNM भी हमारी एज का ही है, तो हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस किया तो VNM का भी उतना ही एक्सपीरियंस होगा। बड़ौदा में सभी जगह पे गरबा तो खेलते हैं सब लोग, बट एक्चुअली जो पारंपरिक गरबा होता है, जो ट्रेडिशनलिटी होती है, वो सिर्फ VNM में दिखने को मिलती है। तो क्या है कि हर बार एक रहती है कि आतुरता कि गरबा चलो हो जाता है, आप बिफोर नवरात्रि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग नवरात्रि हम लोग स्पेशली VNM की प्रिपरेशन करते हैं कि चलो अगर हम नवरात्रि में ऐसा ड्रेसअप करते हैं तो VNM में कुछ स्पेशल किया जाए, तो VNM के लिए एक स्पेशल होता है। गरबा प्रिंस का जो एक मूव था VNM का, उसके बारे में क्या कहेंगे? VNM ओवरऑल बहुत अच्छी चैनल है, ओवरऑल सब फील्ड में। अभी मैंने रिसेंटली देखा है टेरेस गार्डनिंग में, एनवायरनमेंट के लिए, ओवरऑल स्पोर्ट्स में, डांस में, टोटली ओवरऑल VNM सबसे बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से, और रेगुलरली हम कितने सालों से वॉच कर रहे हैं। VNM गरबा कंपटीशन के लिए बात किया जाए तो गरबा के लिए भी बहुत ही अच्छा है, मतलब टोटली ट्रेडिशनल गरबा वहाँ पे ही दिखता है, टोटली ट्रेडिशनल, मतलब एक दो जन भी नहीं मिलेंगे जो ट्रेडिशनल नहीं खेलते हैं। एंड द कंपटीशन इज़ सो हाई देयर, सब प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं, एंड ओवरऑल बहुत अच्छा डेकोरम मेंटेन किया है। सरहदे ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, सरहदे बैंड एक ऐसा बैंड है जो खुद कंपोज करता है, खुद लिखता है सॉन्ग, और उसी एक नया कंपोजिशन जो उनका है उसके बारे में ज़ुबीन कुछ बताएंगे, उसके बाद में वो गाना हम सुनेंगे रौनक से। ज़ुबीन क्या बताओगे? मैम, ये हम लोग का अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से ये गाना है, झपू तेरा नाम। इट्स लाइक बेसिकली हमने ये इंडियन आर्मी को थोड़ा नज़र में रखते हुए लिखा है कि थोड़ा राजस्थानी इसके अंदर लिरिक्स हैं, फोक काइंड ऑफ सॉन्ग है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। एंड द थिंग इज़ दैट वी आर सो बिजी इन आवर प्रोजेक्ट, हम लोग सोच रहे हैं कि इस 2070 के एंड तक हम लोग एक एल्बम लॉन्च करें इंशाल्लाह। देखिए अब कहाँ तक ले जाती है कश्ती। बिल्कुल बिल्कुल आप कामयाब होंगे। और इंडियन आर्मी में जो जवान हैं उनकी लाइफ में क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या ट्रेजेडी होती है, उसी के ऊपर ये सॉन्ग बनाया गया है। सुनते हैं रौनक से। जपू तेरा नाम पिया सुबह शाम, कैसी तेरी जिद है, कैसा ये मुकाम, मैं तो जीते जी बरसी जाऊं सैया, तुझको ही हर सू पाऊं। मौला दर्द ये कैसा दिया है, मुझसे काहे तू रूठा पिया है, ओ सैया रे। ओ सैया रे, मोहे छोड़ के ना जा मुँह मोड़ के, मारे नैनों में बहते अश्क छोड़ के, मैं तो लाख जतन कर हारी हूँ, मैं तो लाख जतन कर हारी हूँ, अब तो
आजा तू आजा सैया मोहे सताना सैया ऐसे रुलाना मोहे रे। वाकई ये उन आर्मी जवान की पत्नी की कहानी है जो इंतज़ार में है अपने पिया के, और उस इंतज़ार में जो लफ्ज़ उनके दिल से निकलते हैं वो ये कहानी है, वो ये गाना है। और वीएनएम 19 साल ख़त्म कर रहा है, 20वां साल हम सब के लिए बहुत 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 खुशियाँ लेकर आए। ये मैं उम्मीद करती हूँ आप भी हमारे साथ में यही विश करें। और एक बहुत सुंदर सा गाना हम सुनते हैं रौनक से। रौनक क्या सुनाओगे? या सब साथ में गाएंगे, सेलिब्रेशन का समय है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें